प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे साम 145। ए मेरे खुदा, ए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल अबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल अबाद तेरे नाम की सताइश करूँगा। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुष्ट दूसरी पुष्ट से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अज़मत की जलाली शान पर और तेरे अजाइब पर गौर करूँगा और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूँगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ए खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे, ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभाल लेता है और झुके हुओं को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा, लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सताइश होगी और हर बशर उसके नाम को अब्दुल अबाद मुबारक कहेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। तेरी
है खुदा के कलाम का, अल्लाह ही शिफा। आज कितने चाहते हैं कि मैं शिफा पाऊं हर मुश्किल से, हर दुख से, हर मुसीबत से, हर दुख से, हर बीमारी से, हर तूफानी से, हर बेरोजगारी से, हर फाइनेंशियल क्राइसिस से, हर मुश्किल में आप गुजरे, आपके घरेलू घर में पाकिस्तान में बड़े परेशान है, खुदा आपकी सारी आज परेशानियां दूर, वहां पाकिस्तान में भी आपके बड़े बड़े मौजे करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरा खुदा आज आपसे चाहता है इसकी लाइफ शिफा हम कैसे पाए। आपने गाया लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से, उस मां के जिसके इकलौते बेटे को सलीब पर लटकाया गया, उस मां को जिसके जिगर के टुकड़े को सलीब पर लटकाया गया, इतना मारा, इतना कूटा, इतना कुचला कि उसकी कोई शक्ल न रही, और उसकी कीमत जरा पाक यहोवा से पूछ, बाप से पूछ, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को इतनी मुसीबत में डाला और उसने मुंह फेर लिया। उसने कहा बाप तू मुझे बाप ने छोड़ा नहीं, बाप ने उस वक्त को गुजरने दिया और अपने बेटे का पूरा बलिदान दे दिया। उसके बेटे ने आपकी शिफा के लिए, हम सब की शिफा के लिए, हम सब के गुनाह उठाने के लिए ये सब किस्सा है। इस कीमत से आपको कामिल शिफा मिलती, मुकम्मल शिफा मिलती है। लेकिन आप अगर अपने सामने रखेंगे ये कीमत जो दी गई मेरे लिए अता की गई, ये जो कीमत दी गई थी वो मेरे लिए दी गई थी, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी नाहरियों के लिए, मेरी बदियों के लिए, मेरी बदकारियों के लिए, मेरी ऐसी मुंह से बातें निकलने के लिए, मेरी चेमे गोई करने के लिए, मेरी सारी निकम्मी बातों के लिए जो मैंने की थी वो सारी खुदा ने माफ करके मुझे अपना बना दिया। हालेलुया। एक दूसरे को तू बड़ा कीमती है, यीशु के लिए तू बड़ा कीमती है, तू बड़ी कीमती है। हालेलुया। खुदा यीशु हर किस्म की बीमारी और गुनाह माफ करता, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलने की कूद बचता, मुर्दों को जिंदा करता, कोड़ियों को पाक साफ करता, और सबके लिए भलाई, सबके लिए अच्छाई, सबके लिए बेहतरी और अच्छी चीजें देता, और हम सबके मांगने से पहले आपकी दुआओं का जवाब देता। हालेलुया। मसीह यीशु के बारे में तमाम निबूवतें इस कलाम में जो लिखी हुई थी, इस कलाम मुकद्दस में जो लिखी हुई थी, तो सारी की सारी उसने पूरी की। सारी निबूवतें जो उसके लिए लिखी गई थी, पैदा होने से लेकर पैदा कैसे होगा, मरियम के जिसको होगा, किस तरह मुर्दों में से जी उठेगा, किस तरह आसमान पर चढ़ेगा, किस तरह लोगों के लिए अपनी कुर्बानी, ये सब कुछ इस बाइबल मुकद्दस में आपके लिए लिखा है। मेरे बेटियों, मेरी बेटियों, आप सब हमेशा की जिंदगी के मालिक, हमेशा की जिंदगी आपकी है। एक दूसरे को कहें हमेशा की जिंदगी आपकी है, हला के कहें हमेशा की जिंदगी आपकी है, अच्छी तरह हला के कहें कि हमेशा की जिंदगी, आप मेरे यीशु की बेटी हैं, आप मेरे यीशु के बेटे हैं। यीशु आज कहता है आज मैंने छोड़ भी दिया, आज मैंने गारंटी दिया, आज हर कोई उसके घर से आज लंगड़े भी चल के जाएंगे, अंधे भी देखेंगे और मफलूज भी उठेंगे, कैंसर भी चलता रहेगा, ट्यूमर भी चलते रहेंगे, बवासीर की बीमारियां चलती रही, हर बीमारी आज हमेशा के लिए यीशु मसीह नाम की पानी, कोई बीमारी, मेरा यीशु चलता फिरता अस्पताल है, चलता, वो तबीब आजम है, वो बादशाह का बादशाह, वो शहंशाह का शहंशाह, डॉक्टर अजीम है। कितने में यस, मैं अपने खुदा से ईमान के साथ उससे शिफा लूंगा। हालेलुया। अपने हाथ बंद करें, आप अपने हाथ फैलाएं और यीशु नाम के चलाओगे जोरदार तालियों से। हालेलुया। तो आज आपको यकीन आज आपको शिफा मिलेगी, आज आपको रिहाई देगी, आज आपके सारे बंधन खुल देंगे। हालेलुया। मत्ती 8 बाब उसकी 16 में लिखा हुआ है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को जिनमें मजबूरियां थी, उसने उन लोगों को जुबान से ही कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। उसकी निगाह करम आपके ऊपर लगी, उसकी आंखें आपको देख रही हैं, उसका पाक रूप उसके ऊपर जुम्बिश कर रहा है। वो एक एक दिल, एक एक रूह, एक एक जान को अच्छी तरह जानता है, अच्छी तरह जानता है। वो
सारी डिस्टर्बेंस हमेशा के लिए खत्म करे। आज आपकी जिंदगी में सारी जो आपको बार बार कोई चीज चुराती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, यीशु आज आपको गारंटी देता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब के लिए सब कुछ है। हालेलुया। लेकिन आपने काबिल का रखा है, वो बोला जो कोई भी उसके पास आएगा काबिल जवाब है, और सब लोग उसके पास हैं। उसने ये नहीं कि जोर से उसको बोला भाग जा, भाग गई, एक ही बात में खबरदार भाग जाए यहाँ से। उसी में लोग स्पिरिट को बुजुर्ग बार गए, वो सब जो बुजुर्गों में गिरफ्तार थे, जो बड़ी मुश्किलों से चलते थे, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। सारे बीमारों को लंगड़े भी आ गए, वो भी ठीक हो गए, ओ मफलूज भी चल पड़े, सूखे हाथ वाला भी चल पड़ा, उसका हाथ भी बड़ा हो गया। सब बीमारों का, हर किस्म का बुखार, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म दिन की बीमारी, हर किस्म की आंतों की बीमारी, सारे पेट की बीमारियां यीशु मसीह में हमेशा की दूर हो, क्योंकि उसकी रही शिफा हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। बशर्ते कि अगर आप काबिल इसका रखें, जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, सब तुम्हारे लगेगा। मत्ती 21:22 में लिखा हुआ है, जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगो, पानी मांगे, खाते मांगे, सब खुदा ने बोला जाओ मैंने तुमको इख्तियार दिया, उसने हमें इख्तियार दिया। बच्ची 10 बार कह दिया जाओ मैंने तुम्हें इख्तियार दिया, बुजुर्गों को खुदा बाल जल्दी बीमारों पर हाथ रखो तो चंगाई पाओगे। फिर उसने कहा मैंने तुम्हें और इख्तियार दिया, जाओ मेरे नाम से सांप और बिच्छू को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गलबा, तो तुम्हें कोई जर तक नहीं पहुंचे। फिर उसका वादा है मैं हर दम तुझे सीखता रहूंगा, हर दम तेरी निगरानी करूंगा, हर दम तुम्हारी रखवाली करूंगा। मैं किसी जगह भी कोई जिसी जगह पर जरा सा जर तक नहीं पहुंचे दे। कोई बात हमारे पास हो तो हमारा बात कोई हमें को हाथ लगा सकता है। आप बड़ा फख्र है मेरा बाप मेरे पास, मुझे कुछ छेड़ सकता, मुझे कुछ गुस्सा कर सकता, मुझे कुछ कह सकता, उस वाली बात आपके पास है। यकीन जानो कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। जब मेरे ताल्लुक मुझे बुलाते हैं तो मैं उनके पास आ जाता हूँ, वो अपने ताल्लुक को कंटिन्यू उनके साथ आ खड़ा था। इब्रानियों 6:11 में लिखा है कि मैं यकीन करके मैं तेरे पास मौजूद हूँ। वो आपके पास मौजूद है या मौजूद है, उसकी आंखें आपके ऊपर लगी है, उसका दिल आपके ऊपर लगा हुआ है, उसके जल्दी हाथ आपके ऊपर बढ़े हुए हैं, उसकी आंखें आपको देखे मुस्कुरा रही है कि यार आज मेरा बेटा, ये आज मेरी बेटियां आज कामन तौर पर यकीनी तौर पर शिफा है। हालेलुया। यकीनी तौर पर शिफा है। किस तरह लोगों की मंडली, भीड़ की भीड़ उसके पास आती थी। मत्ती 15:30-31 आती है, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुन्नों, बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर आई। आज कितने लोग हैं जो बीमारों को अपने साथ लेकर आए? क्या यकीनन खुदा ने शिफा देगी? हालेलुया। कैसे? मेरे खुदा ने किस तरह इस कलाम के वसीला से मेरे शादी ने किस तरह सबको शिफा दी। कलाम में लिखा हुआ है लंगड़ों, बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में ढाल दिया। आप सब अभी कहां पर खड़े हैं? यीशु के पांव के पास। जहां भी दो या तीन मेरे नाम से जमा उनके बीच में मैं हूं, उनके बीच में मैं हूं। आपके बीच में, आपके दरमियान, आपके सामने वो खड़ा है। वो आपको शफा देना चाहता है। वो आपको किसी जगह अफसरदा देखना नहीं चाहता। वो आपके चेहरे को नशाश विशाश देखना चाहता है। वो आपके बीच में से आपकी हड्डियों की कूद वो बनेगा, आपकी नसों का जोर वो बनेगा, आपके बेटे को बिल्कुल ठीक वो करेगा, आपकी ज़हनी टेंशन को हमेशा की दूर वो करेगा, आपकी सारी जिस्मानी दर्दों को, मर्जों को, सर की दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। थैंक यू होली स्पिरिट। हमने नीचे पालना जी का आप सबको एक दफा डिनर दिया था, याद होगा। उसका एक ड्राइवर आया हमारे पास, उसका सर तकरीबन नॉर्मल सर से डबल सर था, इतना मोटा सर था। और जैसे ही मैंने शिफा के लिए कहा, वो सबसे पहले आगे आके
इतना मोटा सर लेके आ गया, खड़ा हो गया, कहता है मेरा सर बम की तरह फट जाएगा, मुझे बचा ले। मैंने बोला तुझे कुछ नहीं होगा, तू बिल्कुल अली और इसी को ठीक हो जाएगा। बोला मुझे बचा। मैंने उसे पकड़ा, खुदा से कहा तू अपना कलाम नाज़िल फरमा के हमें शिफा देता है। मेरी मुसीबत में मेरी यही तसल्ली है कि तेरे कलाम पर मैंने अमल किया। तेरे इस कलाम के वसीले से इसकी सारी की सारी सर की दर्द, इसकी सारी की सारी माइग्रेन, इसकी सारी की सारी टेंशन अभी और इसी को यीशु मसीह नाम से दूर कर। और मैंने जब दुआ खत्म की तो एक ब्लेसिंग शू करके उससे निकली और वो बंदा बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। कहता है मेरे कदमों में बढ़ गया, आपने मेरे जाना नहीं कदमों पर खुदा की तमजीद कर, उसने मुझे ठीक किया। शाबी यीशु का नाम ले, उसने मुझे यीशु ने मुझे ठीक किया। हाँ यीशु ने मुझे ठीक किया। मैं आप सबको बताऊं, आप उसकी हालत यह है कि जहाँ रोड पे मुझे मिले गाड़ी खड़ी करके पहले मेरे आगे गाड़ी खड़ी करके बोलते पहले मेरी दुआ कर फिर आगे जाओ। हालेलुया, जोरदार तालियों से खुदा को में डाल दिया, उससे उन्हें अच्छा कर दिया। ये मेरा खुदा आज आपके दरमियान काम करेगा, अपनी इलाही कुदरत से आपको आज कामिल शिफा देगा। आज हर कोई शख्स कामिल शिफा है, क्योंकि उसने श्योरिटी दिया, उसने गारंटी दिया। वो आज कहता है कैसे, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, जिस तरह यशायाह नबी की मैंने अभी पढ़ा कहा मार्फत कहा कि उसने आप हमारी सारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। आज आपकी सारी बीमारियां हमेशा के लिए उठा ली, हमेशा के लिए। ना नजला, ना जुकाम, ना खांसी, ना गला खराब, ना चेस्ट खराब, ना लंग्स की बीमारी, ना कोई चीज, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं आप मुझे जिंदगी और सबसे और सब कुछ देता हूं। इस कलाम के वसीले से सारा नजरा, सारा जुकाम, सारी साइनस, हर चीज की, सारी दमे की बीमारी आज यीशु मसीह नाम से करो। जिसको साइनस है बेशक अपने सीने पर हाथ रखे, जोर से साइनस, थैंक यू खुदावंद, उसका साइनस बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। हमने एक सीडी तैयार की थी, अल-शिफा, बेशुमार लोगों ने सुना उसको और मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा पाई। एक छोटी बच्ची सी जिसे 10 साल से साइनस था, दमा था, उसने उस केसर के वसीले से कामिल शिफा पाई। वो मेरा खुदा आज भी आपको शिफा दे। हालेलुया, क्योंकि वो आप सबका खुदा है। वो नामुमकिन को मुमकिन, मैंने बोला लो, वो चलता फिरता सकता है। उसको स्टेथोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर का मीटर लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई मैयर भी लेने के लिए, वो फुल आपके साथ वहां पर क्या बता है, यहाँ पर वो मौजूद है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आप सबके लिए यहाँ पर आया हुआ, क्योंकि उसके वादे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा और वो आपको आज कामिल शिफा देगा। किस तरह? क्योंकि खुदा यीशु शिफा का मंबा है, पूरा प्यार, पूरी कुदरत, पूरी कुवत, पूरी कुदरत, सब कुछ उसके पास, कोई चीज उससे बड़ी नहीं। कल उसने यीशु ने मत्ती 28:18 में लिखा हुआ है, यीशु ने पास आकर उनसे बातें की, अपने शिष्यों से कहा कि आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, बस जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और बाप और बेटा रूह कुदस के नाम से सबको बपतिस्मा दो। खुदा यीशु मसीह आज हर एक बेटे के लिए बड़ी बरकतें, बड़ी कुदरत से देकर आया हुआ है। वो चाहता है कि आज सब लोग उसकी बारगाह में आए और उसके चरणों में बरकत पाए, कूद पाए, तो जो देना चाहता है। अपनी खिदमत के शुरू से वो तालीम देता और शिफा बख्शता। मत्ती 4:23 में आप सबको पता है कि जैसे उसने 30 साल की उम्र में अपनी तालीम शुरू की और यीशु तमाम गलील में फिरता, उनके बादशाह में तालीम देता और बादशाह की खुशखबरी की मनाजी करता और लोगों को हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करता और उसकी शोहरत तमाम सूर्य में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह बीमारी में तकलीफों में गिरफ्तार थे, उन सब को जितने बुजुर्ग थी, मिर्गी वालों को, मुफलुजों को उसके पास लाए और उसने उनको अच्छा कर दिया। आज कितने चाहते हैं कि अच्छे हो जाए, कितने चाहते हैं कि अच्छे हो जाए। यीशु
चाहता है कि आपको सबको अच्छा करें। देखिए, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ आ जाए। यीशु ने अपने शिगिर्दों को भी वो इख्तियार दिया, फिर 70 आदमी को इख्तियार दिया, और शिगिर्दों ने जो पूरी दुनिया में तहलका मचाया। आप सब ने देखा कि पतरस, पौलुस, फिलिप, लूका पूरी दुनिया में पहुंचे, और यहां तक कि उनके साये से लोग ऐसे चलते थे, लोग कटोरों में डाल के ले आते थे, लंगड़ों को, मफलूजों को, कैंसर वालों को, ट्यूमर वालों को, टीबी वालों को, दिल की बीमारी वालों को, हेपेटाइटिस वालों को, सारी बवासीर की बीमारी, हर किस्म की बीमारियों, हर किस्म की बीमारियां सारी भाग जाती थी, और सब लोग शफा पाते थे। उसने अपने शिगिर्दों को भी ट्रेन किया, लेकिन अभी मैं उसकी सुपरनैचुरल पावर, उसकी अलग कुदरत की बात कर रहा हूं आपको। वही लाइक कुदरत उसने अपने शिगिर्दों पर ट्रांसफॉर्म की, अपने हाथों पर शिफा दी। वही कुदरत, वही ताकत, वही जोर, वही दिलेरी, वही वो हम नहीं, हमारी दुआ नहीं, हमारे खुदावंद यीशु की दुआ। हम सिर्फ उसके वॉचमैन, हम सिर्फ उसके शिफा सिर्फ खुदावंद, कोई शख्स नहीं देता, सिर्फ मेरा खुदावंद यीशु नासरी शफी खुदावंद देता, और कोई दे नहीं सकता। सिर्फ 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 खुदावंद यीशु नासरी शिफा, कोई शिफा नहीं देता, कोई तबीब आ गया, कोई हकीम आ गया, कोई सब कुछ करने को पाता है, कोई सब कुछ देता है, हमें तो सिर्फ इस्तेमाल करना है। हालेलुया। किस तरह उसने सबको तैयार किया, कलाम में लिखा हुआ है, मैंने अभी आपके सामने सब भी पढ़ा। जब हम दुआ करें तो हमें ईमान रखना चाहिए कि वो यहाँ मौजूद है, और किस तरह खुदावंद यीशु नासरी जब नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। मरकस 9 उसकी 23 में लिखा हुआ है कि यीशु ने उससे कहा, अगर तू कर सकता है। ये उस वक्त जब एक शख्स की बेटे को मिर्गी वाले ने बड़ा तंग किया था, उसके बदरू पढ़ते थी, फेंक देती, उसके शिगिर्दों के पास गया था कि यार मेरा बेटा बड़ी सख्त तकलीफ है, वो अपने आप को आग में झोंक देता है, अपने आप को पत्थरों से टकराता है, अपने आप को हर जगह पर बेचैन करता है, और रूह से पड़ के जोर से नीचे फेंक देती है। अगर किसी के बेटे को ऐसी हो तो कितना बाप बेचैन होगा, कितना बाप परेशान होगा, कितना उसके दिल को तकलीफ होगी। वो कहता होगा कि मेरे बेटे के साथ क्या हो गया। वो यीशु के पास आया, यीशु ने देखा कि उसके शिगिर्दों वो सब दिल कर रहे हैं, यीशु उनके पास आ गया, उसका बाप दौड़ के आया, अगर तू कुछ कर सकता है कर दे। यीशु ने कहा, जो कोई ताकत रखता है उसके लिए सब कुछ होगा। उसने कहा, यस मैं काबिल का रखता हूं, तू मेरी बेट का इलाज कर। और जब उसका बेटा उसने कहा ले आ, जब आया तो रूह ने उसे इतने जोर से फेंका, लोगों ने समझा कि मर गया, इतने जोर से उसे फेंका, और यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसके बात कर दिया। बिल्कुल सही सलामत उसका बेटा उस बदरू से छूट गया, बिल्कुल जीता है। ये का असर था जब आप यीशु के कलाम, यीशु की बात पर इत्मीनान करेंगे, यीशु की बातों पर इत्मीनान करेंगे। यीशु आपके मांगने से पहले सब कुछ जानता है, वो आपके लिए हर चीज मुहैया कर देता है, वो आपको काम रिहाई बख्शेगा। यकीनन जब आप उसके साथ दिल से, रूह से, जान से आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। वो आपसे ये चाहता है कि कितना इस्तार, कितना इत्मीनान आप रखें। मेरा खुदावंद, मैंने आप सबसे कहा था कि सख्त परेशानी, सख्त अंधेरे में, तकलीफों में गिरफ्तार, बड़ा पुरजोर इसरार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसरार किया कि तू अभी और इसी वक्त हमें शिफा दे। अंधा बर्तन उसने देखा यीशु आ रहा है, जोर से चलाया, यीशु मुझ पर रहम कर। फिर चलाया, यीशु आकर खड़े हो गया। यीशु ने बोला इसको बुलाओ। लोगों ने उसे चुप कर, बड़ा गुस्सा किया। बोला क्यों तुम मुझे गुस्सा कर रहे हो, तुम तो सब देखते हो,
मैं क्या देखता हूँ, मेरी जिंदगी बनाना, मेरी रूह बनाना, मेरी कोई खाने का, कोई पीने का, कोई पहनने का, किसी चीज का पता नहीं। मेरी आंखों में अंधेरा ही अंधेरा, मेरी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा, मेरी जिंदगी में रोशनी नहीं है, मेरे जीवन में कोई रोशनी नहीं है। मैं किसके लिए जीऊं? क्यों चुप रहते हो? बोले अच्छा आज तू बुला। और उस शख्स ने नाव न ताव सब कुछ अपना फेंक के छलांगे मारता हुआ यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है मैं तेरी करूं। आज यीशु आपसे, हम सबसे कहते हैं आप क्या चाहते हैं कि आपके लिए करें। हालेलुया। आज आप क्या चाहते हैं कि खुदा बाप आपके लिए, वो आपके जरूर करे। वो आपके मांगने से पहले सब कुछ चाहता है। लेकिन कलाम में लिखा है तू अपना मुंह खोल, मांगो तो तुमको मिल जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारा से खोल देगा। जब आप मांगेंगे तो आपको मिलेगा। जब आप काम के साथ खुदा के आगे आएंगे, खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए करेगा, वो आसमानों से आपको देगा। और उस वक्त उसके बाप ने इतनी खुशी बनाई, कामल तौर पर खुदा यीशु के एक दिल एक रूप हो गया। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कनानी और जिसकी मत्ती 15 बाप उसी 22 और 23 में लिखा हुआ है, जिसकी बेटी बदरू गिरफ्तार थी और वो बड़ी सख्त बेताब थी, बड़ी सख्त परेशानी थी। उस बदरू ने उसके घर में बरानी की हुई थी। वो यीशु के पीछे मुकद्दर की सड़कों से दौड़ती भागती नहीं आई। ऐ यीशु, ऐ मेरे दाऊद, मुझ पर रहम कर। पीछे बढ़ के ऐसे आपने पीछे पड़ना, जैसे ये कुबड़े कहा जब तक तू मुझे बरकत नहीं मिला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जैसे मरियम गिरी ने कहा जब तक मैं अपने यीशु को लेना जाऊं मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं जाऊंगी। ऐसे आपने बढ़ के पीछे खुदा से दुआ करके खुदा से वो बरकत ले लिया, खुदा से वो शिफा ले लिया, खुदा से आगे बढ़कर अपनी सारी मुश्किलें और अगले मुश्किल खुदा। हालेलुया। जब आप दिल जान से उसके पीछे पड़ेंगे वो आपको देगा। कलाम में लिखा बड़े सब लोगों पर उसने हाथ में रखे। वो जिस तरह कोड़ी आया उसने अगर तू चाहे तो मुझे शिफा, यीशु ने उसके ऊपर हाथ रखा, जिसका नहीं दोनों हाथ में मैं चाहता हूं तू कामल शिफा, विश्वास आ गया। इसी तरह इन्होंने पीछे पड़ के उस औरत ने, यीशु ने बड़ी कोशिश की। शिक्षक ने कहा जी आप इसको भगा देंगे, बड़ी बातें करके हमारे पीछे चला रही है। तो यीशु ने कहा मैं आया सिर्फ इस्राएल की कोई भेड़ों को और उनको बरकत देने के लिए आया। फिर भी वो दौड़ के लड़की आ गई, आगे आगे उसके आगे कदमों में गिर गई। उसने कहा ऐ यीशु, ऐ अपने दाऊद, मुझ पर रहम कर दे, मुझ पर तरस कर। जब किसी के घर में आग लगी हो तो फिर उसको ताओ हर जगह दौड़ जा भाग जा कि ये शिफा का मामला ये है, तबीबे आजमी यही है, डॉक्टरों का डॉक्टर यही है, काम रिहाई देने वाला यही है, बुजुर्गों को भगाने वाला यही है। इसी के पास कुल अख्तियार है, आसमान और जमीन पर कुल अख्तियार उसके पास है। यीशु ने कहा लड़कों की रोटी लेके कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। वो बड़ी तसल्ली से, बड़ी इत्मीनान से कहती है आप खुदावन, कुत्ते भी जो मालिक की टेबल से टुकड़े गिरने से पेट पाते। यीशु ने कहा जा औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा तेरे इस कलाम से तेरी बेटी ने कमर छुआ। जैसे ही कमर छुआ के बोला उसके दिल में इत्मीनान आ गया, उसके दिल में तसल्ली आ गई, उसके दिल में खुशी आ गई, उसके दिल को यकीन हो गया कि यकीनन मेरी बेटी ने कमर है पाई। ऐसा इत्मीनान, ऐसी खुशी, ऐसा इत्मीनान। क्या हम आपके लिए दुआ करें, आप यकीन करें कि खुदा ने आपको कामल शिफा दे दी, हो गया। क्यों? उसके कलाम में लिखा है जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगे वो तुम्हें मिलेगा। सब तुम्हारे लिए हो जाए, वो सब कुछ आपके लिए हो जाए। लेकिन हमें अपने ईमान को खुदा के आगे रखना है। और जो थोड़े से भी कच्चे दिल है, जो ईमानदार है, वो उन पर हाथ रखे। कलाम में लिखा है कि बुजुर्गों के पास जाओ, वो आपको तेल मांग के आपके लिए दुआ करेंगे, तेल लगा के दुआ करेंगे, आपके ऊपर हाथ रखेंगे, आपके लिए बढ़ते जाएंगे। जब 4-5 बुजुर्ग आपके ऊपर दुआ करेंगे आप कामल चढ़ाई पाएंगे। हालेलुया। खुदा की कलाम का फैसला है, मेरा नहीं, खुदा का अपना कलाम में आपसे कहता है कि जब अब तमाम ये सारे कानून बड़े मसला वाले, बड़े अनाइटेड, बड़े होली, ये खुदा का
बीच में ये जरूरी नहीं कि पर्सनल मंजूरी सबके लिए दुआ करें। जितने खानों में सब खुदा के मंसूब है वो आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं, वो सारे उनके हाथों पर उसके हाथ है, उनके हाथों पर उसका खून लगा हुआ है। इसलिए आप सब हर एक के पास ईमान के साथ है कि आज मैं नहीं, आपने मेरे पास नहीं, एंडरसन के पास नहीं, भाई व्यास के पास नहीं, भाई राकेश के पास नहीं, ये जानना कि मैं यीशु के सामने खड़ा हूं, यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा है। यकीन जानो कि मैं तेरे काम करूंगा। अल्लाह ईश्वर आज लेकर जाए, अल्लाह ईश्वर से आज मबरूर होके जाए। हालेलुया। इसलिए मेरा खुदा आज आपको बरकत देना चाहता है। वो औरत आखिरी बात जिसने कुरान में लिखा हुआ है अपनी बीमारी के लिए हकीमों को सब कुछ दे दिया, उसके पास इलाज कराने का भी कुछ नहीं था, नापाक थी, पूरा खून निकल के कुछ नहीं रहा था, जिंदगी के समझो आखिरी सांस में, लेकिन उसका ईमान देखिए, उसने कहा जब तक मैं यीशु का बदन छूना नहीं मैं खामोश शिफा नहीं पाऊंगा। ऐसा ईमान उसने ठान लिया, भीड़ में से घूमती घामती फिरती फिरती जाके यीशु के पल्ले को छू लिया। उसी वक्त उसका खून बहना बंद हो गया, उसी वक्त उसने खामोश छुड़ा। ऐसा ईमान खुदा आपसे चाहता है। ऐसा ईमान जैसे ही आप आए सामने खड़े रहे, आज क्योंकि खुदा आपको शिफा देगा, खुदा आपको छू लेगा, खुदा आपको घेर लेगा। आए आप एक लोग करें। और
कंफ्यूज हो चुका था, तो मैंने ये सोचा कि खुदावंद हम कमज़ोर हैं मगर खुदा आप ज़ोरावर हैं, आप बरकत देने की कुदरत रखते हैं और सब कुछ काम करने की कुदरत रखते हैं। और इसी के दौरान पास्टर साहब ने मुझे कॉल की और मैंने उनको अपनी सारी बात बताई कि मैं इंटरव्यू के लिए, ट्रायल के लिए मैं जा रहा हूँ होटल में। तो पास्टर साहब ने मेरे लिए दुआ की और जब मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए, ट्रायल के लिए किया तो खुदा का बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी सैलरी भी डबल हो चुकी। Praise the Lord. Hallelujah. खुदा कहता है मैं तेरा सब कुछ दूंगा। Praise the Lord Church. मेरी भाई कुछ हुआ है कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था 16 को, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, बहुत परेशान थी क्योंकि पहले तो मैं क्लियर नहीं कर सकती थी, तो ये सेकंड टाइम था। तो टेस्ट सेंटर में जाने से पहले मैंने क्लास को फ़ोन किया, उन्होंने मेरी बहुत अच्छी प्रेयर की और उन्होंने मुझे कहा कि आप इस तरह जरूर क्लियर करेंगे। मैं खुदा का शुक्र करती थी। 19 अप्रैल को मेरा रिजल्ट था और मैं DH एग्ज़ाम क्लियर कर चुकी हूँ और मेरा लेटर मेरे पास है। थैंक यू सो मच। God bless you. God bless you. We love you.